नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गई मेरी बीवी, क्या लाई मायके से मेरे लिए, कहते हुए अभय गरिमा को गले लगा लिया। गरिमा भी उसे बेमन से गले लगाते हुए बोली, हाँ जी आ गई। कहते हुए वो सीधा अंदर चली गई। अभय को उसका नेचर थोड़ा अजीब लगा। 2 दिन निकल गए, गरिमा अभी भी उखड़ी उखड़ी सी थी। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा मायके जाने के समय तो बहुत खुश थी, अब अचानक जब से आई है तब से इसे क्या हो गया। अभय ने एक नज़र किचन की तरफ देखा। गरिमा सब्जी बना रही थी, वो अभी भी गुस्से में नजर आ रही थी। उसने सोचा कहीं मायके में तो कुछ कहा सुनी नहीं हो गई। उसने तुरंत अपने ससुराल में फ़ोन किया। फ़ोन उसकी मम्मी कौशल्या जी ने उठाया। मम्मी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे बेटा खुश रहो, हम सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? गरिमा अच्छे से घर पहुंच गई ना? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा पूछो। मम्मी जी वहाँ कुछ हुआ है क्या? गरिमा कुछ गुस्से में नजर आ रही है। भाभी से कोई अनबन हुई है क्या? अभय ने कहा। नहीं बेटा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो और नमिता तो बड़े खुश थे। दोनों नंद भाभी ने साथ में बहुत सारी शॉपिंग की। वो दोनों तो साथ ही रहती थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ हुआ है। कौशल्या जी ने थोड़ी चिंता जाहिर की। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं देखता हूँ। अरे बेटा हो सकता है आपने कुछ किया हो, कौशल्या जी ने कहा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे बेटा मजाक कर रही हूँ, आप कहें तो मैं बात करूँ? नहीं मम्मी जी, मैं देखता हूँ। चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर एक नज़र किचन की तरफ देखा। गरिमा खाना बना रही थी। अरे मेरी जाने मन, क्या बना रही हो? ओहो भिंडी की सब्जी, वाह वाह मेरी फेवरेट, अभय ने रोमांटिक अंदाज में कहा। गरिमा ने तिरछी नजरों से घूर कर उसे देखा। अभय सकपका गया। अरे मेरी माँ ऐसे मत देखो, कुछ बताओ भी क्या हुआ है? तुम जब से मायके से आई हो परेशान हो। तभी गरिमा ने मासूम और रोना सा चेहरा बना के कहा, आपको पता है वरुण नमिता की कितनी हेल्प करता है, उसके घर के कामों में और साथ में बाहर के कामों में भी। उनकी शादी को इतने साल हो गए लेकिन मेरा भाई मेरी भाभी का हर तरह से ख्याल रखता है। और एक आप हैं, शादी को 5 महीने भी नहीं हुए और आप कितने बदल गए हो। अरे बस इतनी सी बात, उसमें क्या है, अभी मदद किए देता हूँ। बताओ क्या करना है? क्या करूँ अपनी जाने मन को खुश करने के लिए? गरिमा अभय को देखकर खुश हो गई। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, आप ये भिंडी काट दीजिए, मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, आज आप आराम करो। आज रविवार है और आज आपका भी आराम डे है। जाओ आराम करो, आज शेफ अभय खाना बनाएंगे। गरिमा तो मानो आसमान में उड़ने लगी। वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर झपकी लेकर किचन में आई तो देखा अभय भिंडी का कचूमर निकाल चुका था। गरिमा को देख उसने कहा, यार ये कैसी भिंडी ली है तुमने, लाल टपक रही है इसकी तो। ये क्या कर दिया, काटने के बाद धोई है क्या इसे आपने? हाँ तो काटने के बाद ही धोना चाहिए, वरना बैक्टीरिया कीटाणु पनप जाते हैं। गरिमा अपना सर पकड़ ली। उसने अभय को किचन से बाहर निकाला। रहने दो पतिदेव, मैं खुद कर लूंगी। अरे बाबू ऐसे कैसे? अच्छा चलो कुछ और कर देता हूँ, बताओ दूसरा कुछ काम है क्या? गरिमा ने थोड़ा सोच के कहा, एक काम कीजिए, कपड़े वॉशिंग में पड़े हैं, आप बस उसे मशीन में चला के धो दीजिए। बस इतना सा काम, ये तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। कहते हुए अभय वॉशरूम की तरफ चला गया। बेचारी गरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उस भिंडी का वो क्या करे। उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरी सब्जी बनाने में लग गई। इधर मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी। गरिमा सोच रही थी, चलो एक काम तो हुआ। थोड़ी देर बाद अचानक ही उसे कुछ याद आया और वो दौड़कर वॉशरूम में भागी। कपड़े धुल चुके थे। अभय ने जैसे ही कपड़े बाहर निकाले
उसके सफेद सूट और अभय के सफेद शर्ट पर लाल रंग की छटा बिखर चुकी थी। गरिमा बड़ा सा मुंह करके उस पर हाथ रखकर खड़ी थी। अभय भी अपनी सफेद शर्ट को देखे जा रहा था और सामने खड़ी गरिमा को भी। ये क्या कर दिया, मेरा 2000 का सूट, बेचारा मेरा सूट। गरिमा, यार तुमको बताना चाहिए ना कि ऐसा भी कुछ होता है। अब मुझे क्या पता कि कपड़े भी कलर छोड़ते हैं। घर के काम तो तुम रहने ही दो, वो मैं कर लूंगी। तुम जाओ और अपना ऑफिस संभालो। कहते हुए गरिमा अपने सफेद सूट को हाथ में लिए खड़ी थी। अब क्या ही हो सकता था, उसने घर के काम अब खुद ही करने की कसम खा ली थी। मन ही मन सोच रही थी, ऐसे पतिदेव से तो भगवान ही बचाए। उधर अभय ने भी चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। रात में गरिमा, अभय और अभय की माताजी अंजू जी खाने पर बैठे। भिंडी की सब्जी ना देख अंजू जी ने पूछा, अरे गरिमा, आज भिंडी की जगह गोभी? गरिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब वो भिंडी कचरे के डिब्बे में आराम फरमा रही है मम्मी जी। अरे क्यों, क्या हुआ? अंजू जी ने पूछा। गरिमा ने अभय की तरफ आंखें करके कहा, खराब थी मम्मी जी, इसलिए अलग कर दी। ये आजकल के सब्जी वाले ना कुछ भी पकड़ा जाते हैं, कल आने दो, उसे बताती हूँ, अंजू जी कहती रही। उधर गरिमा घूर घूर कर अभय को देख रही थी और अभय भी अपनी बेवकूफ़ी पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो ये था अभय का घर का काम और उसकी पहली रसोई, जो गरिमा को बहुत भारी पड़ी। वैसे अब अभय धीरे धीरे घर के काम भी सीख चुका है और अब वो कई कामों में गरिमा की मदद भी करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी और प्यारी सी कहानी। तो क्या आप भी अपनी बीवियों के कामों में उनकी मदद करते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।